ये रात के 1 बजे का वक्त था। एक शराबी गांव की गलियों में नशे की हालत में धुत गाना गुनगुनाता हुआ गुजर रहा था। एक कदम पूरब में, दूसरा पश्चिम। सामने की चीजें एक की चार दिख रही थी। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग सी लगी ओए कुड़ी, पतंग सी लगी। तेज हवाओं की झोंके की आवाज उसके कानों से टकराई तो वो गाना गाता हुआ रुक गया। कुछ ही कदम की दूरी पर प्राची एक क्रॉप टॉप और जीन्स पहने हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए उसी की तरफ आ रही थी। ओहो, लगता है आज शहर की कोई सेक्सी लड़की गांव में आ गई। आज तो लॉटरी लग गई मेरी। ऐसा कहते हुए वो प्राची की तरफ बढ़ा। प्राची ने भी उसको अपने पास आने का इशारा करते हुए कुछ कदम पीछे लिया। वो शराबी आंखों में वासना लिए उसकी तरफ डगमगाते हुए कदमों को बढ़ा रहा था। प्राची की कमर एक पेड़ से टकराई और वो वहीं रुक गई। आजा मेरी जान, आजा आजा। वो शराबी तेजी से उसके करीब पहुंचा और कसकर प्राची को गले लगा लिया। वो उसकी चिकनी कमर पर अपने हाथों को बेतहाशा फिराए जा रहा था। एक सिसकी प्राची के मुंह से निकली और वो उससे अलग हुई। अपनी आंखें बंद करो। वो शराबी ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्राची ने अपना हाथ बढ़ाया और उस शराबी के चेहरे को सहलाने लगी। अब प्राची की पूरी चमड़ी लाल थी और नाखून बहुत लंबे हो चुके थे। उसने झट से उस आदमी की आंखों में नाखून घुसेड़ दिए और उसकी आंखों से खून रिसने लगा। ये क्या कर रही है कमीने? शराबी अपने चेहरे को थामे इधर उधर लड़खड़ाने लगा और उसकी आखिरी चीख फिजा में गूंज कर रह गई। कुछ देर बाद जब प्राची हवेली पहुंची तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। वो चुपचाप मध्यम कदमों से कॉरिडोर होती हुई उस दरवाजे के अंदर चली गई। आग जैसी रोशनी दरवाजे से बाहर आई और पूरा कॉरिडोर जगमगा उठा। इस तरफ नितिन अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसके पास प्रशांत पहुंचा। नितिन, उठ जा नितिन। प्राची अकेली उस कमरे में गई है। यार तू आज फिर से वही मजाक कर रहा है ना? चल यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रशांत जबरदस्ती उसे उसी दरवाजे के पास ले गया। उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे की झिर्री से आग की रोशनी बाहर आ रही है। ओह माय गॉड! नितिन ने धड़ाम से दरवाजा खोल दिया और फिर जो उन्होंने देखा ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य था। उस कमरे में चारों तरफ आग लगी हुई थी और बीच में जमीन पर योग मुद्रा में प्राची बैठी हुई थी। उसके पीछे उसके कंधों पर हाथ रखे हुए कोई खड़ा था और उसका पूरा शरीर लाल था। दांत बहुत खूंखार, सर पर 2 सींग भी थे, आंखें तेज पीली थी। प्राची अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठी थी और वो उसके कंधों पर हाथ रखे हुए खड़ा था। ये मंजर देखकर नितिन को बहुत बड़ा झटका लगा। प्राची, उठो वहां से, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। प्राची ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो दानव अब नितिन और प्रशांत की तरफ भागा। उन दोनों का दिल दहल उठा और वो तेजी से बाहर भाग गए। उन्होंने देर न करते हुए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और लंबी लंबी सांसें लगने लगे। क्या था वो? कोई हैवान, दानव या जानवर? आज तक इतना भयानक आकर्षण किसी का नहीं देखा। अब हुआ ना यकीन मेरी बात का। चलो पापा से मिलकर उनसे बात करते हैं ना। मेरी प्राची। नितिन ने इस बार देर नहीं की और दोनों उसी वक्त कार से गिरीश के पास पहुंचे। पापा, बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत और इतना घबराए हुए क्यों? पापा, मैं हमारी विलासपुर वाली हवेली गया था अपने दोस्तों के साथ। ये सुनते ही गिरीश के चेहरे पर गुस्सा उतर आया और वो नितिन को खरी खोटी सुनाने लगा। पापा, अभी ये सुनने सुनाने का वक्त नहीं है। मैं उस दरवाजे के अंदर का दृश्य अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। उस दरवाजे के पीछे तो पूरी तरह का एक नरक बसा हुआ है। ऊपर से प्राची उसके अंदर न जाने कैसे पहुंच गई। एक दानव वहां उसके साथ उसी कमरे में मौजूद है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? प्राची ही नहीं, अब पूरी दुनिया खतरे में है। गिरीश के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ उतर आया और उसने उन्हें बताना शुरू किया।
20 साल पहले गिरीश के पिता का निधन हो गया था। उसके बड़े भाई राजेश ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और गिरीश के नाम सिर्फ एक गांव वाली वो हवेली ही थी। उस राजेश ने बड़ा भाई होकर भी मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। नकली वसीयत बनवाई, सारा बिजनेस अपने नाम, शहर का घर अपने नाम, और मेरे लिए छोड़ा है तो बस गांव की वो हवेली जहां आज के समय में कोई नहीं रहना चाहेगा और मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। गिरीश अपनी हवेली के उस कमरे में गया। उसने कमरे की दीवार पर कोयले से एक चौकोर आकार बनाया और उसके सामने बैठकर अपने सामने बस एक मोमबत्ती जलाकर नरक के तांडवों का आह्वान करने लगा। कहा जाता है कि जो इंसान दुनिया में बहुत ज्यादा पाप करता है उसे नरक में बहुत बुरी सजा दी जाती है। सजा को भोगते भोगते उनका हाल इतना बुरा हो जाता है कि वो दानव बन जाते हैं। अगर कोई इंसान भगवान को छोड़कर उनकी उपासना करे तो वो नरक से दुनिया में आ जाते हैं। इसीलिए गिरीश ने उनका आह्वान करना शुरू किया। हर रात वो खूब सारा मांस खाकर उस कमरे में बैठा उनका आह्वान करता और उसे इसी तरह पूरी 70 रातों तक करना था। 69 रातें तो पूरी हो चुकी हैं, बस अब आखिरी रात बाकी है और आज मेरी विधि पूरी हो जाएगी। ये सोचकर वो बाजार गया, लेकिन आज उसे मीट नहीं मिल पाया। गिरीश एक आदमी से, अरे चाचा, ये गोश्त की दुकान क्यों बंद है? तुम्हें नहीं पता क्या? आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। अब 9 दिन तक गोश्त नहीं मिलने वाला। ये तो परेशानी हो गई। बिना मांस खाए तो मैं हवन शुरू ही नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करूं? गिरीश वहां से वापस अपने घर आ गया और सोचने लगा, अगर मैंने विधि को रोक दिया तो भी मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुझे लगता है बिना मीट खाए आज रात की विधि मुझे कर लेनी चाहिए। हो सकता है सिद्धि पूरी हो जाए। उस रात वो बिना मांस खाए ही उपासना में लग गया। कई घंटों तक मंत्र जाप करने के बाद सामने दीवार पर जो उसने लकीर खींची थी वहां एक दरवाजा सा खुल गया। उसके अंदर से गर्म हवाएं कमरे में आने लगी। पूरी हो गई मेरी सिद्धि। अब नरक से भागा हुआ एक कैदी इस दुनिया में आएगा और मेरी कही हुई हर बात को मानेगा, मेरा गुलाम बनकर रहेगा। तभी उस नरक के दरवाजे से एक दानव बाहर निकला। तुमने मुझे सिद्ध तो कर लिया, लेकिन विधि ठीक से नहीं की। अब मैं तुम्हारी नहीं अपनी मनोकामना पूरी करूंगा। ये सुनते ही गिरीश के हाथ पैर कांपने लगे। वो झट से कमरे से निकला और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तुम मुझे यहाँ कैद नहीं रख पाओगे। नरक का दरवाजा खुल चुका है और मैं इसके अंदर वापस नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश करके इस हवेली से बाहर निकल जाऊंगा। मैं उसी रात तुम्हारी माँ के साथ उस हवेली को छोड़कर यहाँ आ गया था। मैंने वहाँ काका को छोड़ दिया था और उनसे मना किया था कि उस दरवाजे को न खोले। ये सुनकर अब नितिन को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसे किसी भी तरह प्राची की जान बचानी थी। तो पापा, अब आप ही बताइए कि प्राची के ऊपर से उस दानव का प्रभाव कैसे खत्म होगा? इस पर गिरीश ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तो मुझे वहां पर लेकर चलो। अब ये तीनों वापस हवेली पहुंचे। रात के सन्नाटे में हवेली के अंदर से चीख पुकार करने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये तीनों हवेली के अंदर गए और कॉरिडोर से उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगे। पापा, आप मुझे बता तो दीजिए कि हमें करना क्या है? गिरीश उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। वो बस तेजी से उसी कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने कुंडी खोली और झट से दरवाजे के अंदर घुस गया। चारों तरफ पूरी तरह से आग लगी हुई थी और वो दानव अभी भी प्राची के सिर पर ही खड़ा था। गिरीश, आखिर तू आ ही गया। मैंने कहा था ना कि तू मुझे कैद नहीं रख पाएगा। अब देख कैसे मैं इस लड़की के अंदर घुसकर पूरी दुनिया को तहस कर दूंगा। कल अमावस्या है, मेरी ताकत और बढ़ जाएगी और मैं पूरी तरह से इस लड़की के शरीर पर कब्जा कर लूंगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ये कहते हुए गिरीश तेजी से उसकी तरफ भागा। वो दानव प्राची के शरीर में समा गया और उसने गिरीश का गला पकड़ लिया। तू मुझे मारेगा बेवकूफ? मैं तो शैतान का भी बाप हूँ
कोई बच्चा नहीं हो जो तो इतनी आसानी से मार देगा। गिरीश ने बिना कुछ कहे प्राची के सिर को पकड़ लिया और आंखें बंद करके कुछ मंत्र जाप करने लगा। छोड़ दे गिरीश, ये क्या कर रहा है तू? गिरीश ने मजबूती से उसको पकड़ा हुआ था और मंत्र पढ़ता जा रहा था। तभी प्राची के शरीर से उस दानव की आत्मा निकली और गिरीश के अंदर समा गई। गिरीश की आंखें लाल हो गई और उसके सर पर सींग निकल आए। प्राची भी अब होश में आ चुकी थी। वो भागकर नितिन के पास पहुंच गई। पापा, ये आपने क्या किया? अब वो मेरे शरीर में है। ये सुनकर तीनों डर गए और गिरीश ने आगे कहा, तुम लोग डरो नहीं, मैंने इसका आह्वान किया था, मैं इस पर काबू पा सकता हूँ। तभी कमरे से एक आवाज गूंजी, तू ऐसा नहीं कर सकता गिरीश। गिरीश अब दीवार पर खुले नर्क के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जिसके अंदर आग ही आग दिखाई दे रही थी। पापा रुक जाइए। गिरीश बिल्कुल भी नहीं रुका और नर्क के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। नितिन उसकी तरफ बढ़ता, तभी आग की लपटें उस दरवाजे से ऐसे बाहर आने लगी और किसी की उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसके साथ ही उस दानव की आवाज भी कमरे में गूंजने लगी। तूने ये ठीक नहीं किया गिरीश, अब तू भी नरक में ही रहेगा, हमेशा हमेशा। तभी वो दरवाजा बंद हो गया और दीवार सामान्य हो गई। अब चारों तरफ मौत का सन्नाटा सा छा गया। ये सब क्या हुआ नितिन? हमारी गलतियों का बदला हमारे पापा ने चुका दिया। अपनी आत्मा का त्याग देकर उन्होंने नर्क का दरवाजा बंद कर दिया।